विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जमकर हंगामा सदन में देखने को मिला। कांग्रेस के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया गया है, लेकिन जमकर हंगामा सदन में आज तीसरे दिन भी देखने को मिला और आज सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र तीसरा दिन और आज भी जमकर हंगामा कांग्रेस ने किया। आपको बता दें कि पहले दिन भी कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो लहसुन लेकर पहुंच गए थे, विधानसभा के गेट के बाहर प्रदर्शन किया था। कल भी जमकर सदन में हंगामा हुआ। पोषण आहार मामले को लेकर गहमा गहमी का माहौल इस दौरान देखने को मिला और आज तीसरा दिन संभावनाएं पूरी जताई जा रही थी कि आज भी जमकर हंगामा होगा और वैसा हुआ भी। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश हुआ। इधर इस दौरान आपको ये बता दें कि कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा जमकर रोते हुए भी नजर आए। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि मेरी जान को खतरा है। बीजेपी विधायक से उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया। इधर बीजेपी विधायक ने Z+ सुरक्षा की मांग की। आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा में दोनों विधायकों के बीच थोड़ी सी गहमा गहमी भी हमें देखने को मिली थी और इसी को लेकर दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, जान को खतरा बताया और तो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। सत्र के शुरू होने से पहले ही आज जमकर नारेबाजी विधायकों ने की। विधायकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी सत्ता पक्ष के विधायक उमाकांत शर्मा पर आरोप लगाए और ये कहा कि कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मेड़ा को जान का खतरा है, जिसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने की भी मांग की है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए कांग्रेस विधायकों ने गृह मंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर डाली थी। हालांकि ये महत्वपूर्ण खबर अब आपको अपडेट दे देते हैं कि कांग्रेस के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो तीसरा दिन है आज मध्य प्रदेश विधानसभा का और कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखा कल भी जमकर हंगामा हुआ, आज भी सदन में गहमा गहमी हमें देखने को मिली। विधायकों ने जो आंसू बहाए, जो रोए, वो भी हमने देखा, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से 13 से 17 तारीख तक ये सदन चलना था, विधानसभा का सत्र चलना था, 5 दिवसीय सत्र था, लेकिन अंत में वही हुआ जैसी उम्मीदें थी। करीब तीसरे दिन आज विधानसभा का सत्र संपन्न हो गया, लेकिन इस बीच में करीब 11 संशोधन विधेयक जिनकी बात की जा रही थी वो पारित हो गए हैं। जो अनुदान की बात थी वो प्रस्ताव पारित हो गया है। तो ओवरऑल सरकार जो चाह रही थी वो जरूर हो गया है, लेकिन पूरे यदि सत्र के दौरान हम चीजों को देखें तो काफी हंगामा देखने को मिला। लगातार कांग्रेस हमलावर रही है। इस बीच में मुख्यमंत्री जी को भी देखा, उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी। पोषण आहार का मुद्दा बहुत जमकर लास्ट तक गर्माता रहा और दोनों ही तरफ से सरकार ने भी अपनी बातें रखी, लेकिन आज जब सुबह से शुरुआत हुई तो भी वही सब देखने को मिला। आदिवासी विधायक पांचीलाल मेड़ा ने आरोप लगाया कि उनका कुर्ता फाड़ा गया, आदिवासियों का साथ जो सलूक किया गया वो कतई ठीक नहीं है। कई बार विधानसभा सत्र के भीतर और बाहर नारेबाजी करते आदिवासी तमाम विधायक नजर आए। उसके पहले हमने देखा कि गेट के बाहर भी काफी हंगामा हुआ, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो जो सत्र 5 दिन का चलने चाहिए था, होता यही है जया कि जब सत्र कोई भी होते विधानसभा का सत्र तो जनता के जनप्रतिनिधियों से यही उम्मीद की जाती है कि सत्र पूरे दिन चलेगा, जनता के जो मुद्दों पर है उनको चर्चा होगी, लेकिन हमेशा यही होता है कि हंगामे के भेंट सदन चढ़ जाता है और जो समय अवधि होती है वो भी पूरा नहीं कर पाता। तो ओवरऑल हम जिस तरह से पूरे सदन की कार्रवाई को हम देख रहे थे तो उसमें हंगामा ही हंगामा देखने को मिला, लेकिन सरकार का जो जिस तरह से विकास के कामों के लिए पैसों की जरूरत है, तो जिस तरह से अनुदान की जरूरत है, तो उसको जरूर उस प्रस्ताव को पारित कर दिया और 11 संशोधन विधेयक पारित किए गए। शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी के लिए। लेकिन देखिए 5 दिन का इस सत्र और 3 दिन चला, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सीधे विधानसभा आपको लिए चलते हैं, यहाँ से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ तस्वीरें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है विधानसभा और जमकर हंगामा हुआ, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना था। 5 दिन का सत्र, लेकिन 3 दिन भी ठीक से नहीं चल सका। मध्य प्रदेश में दूसरे महाद्वीप से प्रधानमंत्री का जन्मदिन बिल्कुल जय, जिस तरीके से आदिवासी के मामले को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया, विजय साय हमारे साथ मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। 3 दिन रह चुके हैं, आज मैं फिर जा रहा हूँ। ऐतिहासिक क्षण होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी उन चीतों को अफ्रीकी महाद्वीप से ला करके और
एशिया महाद्वीप के मध्य प्रदेश में छोड़ेंगे। हमारे वन विभाग के लिए, उस एरिया के रोजगार के लिए आगे बहुत सारी उम्मीदें हैं। 17 तारीख तक सदन चलने वाला था, लेकिन आदिवासियों के मामले में हंगामा हुआ और सदन स्थगित करना पड़ा। देखिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं। हम तो चर्चा के लिए कल भी तैयार थे, हम चर्चा के लिए आज भी तैयार हैं। जिस तरीके से सदन की गरिमा को खंडित किया कांग्रेस के लोगों ने, चर्चा से कोई नहीं भागता, लेकिन जवाबदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी होती है। सदन को मर्यादा पूर्वक चलाए। उनका अमर्यादितपूर्ण व्यवहार आज सरकार को मजबूर कर रहा है, चाहे दूसरे मामले हों, चाहे इसके मामले हों। और जहां तक आदिवासी का मामला हो, मैं स्वयं आदिवासी हूं। देश की आज़ादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, 5 मिनट में आपके चैनल को मैं नहीं बता सकता। बेहतर ये होगा कि वो अपनी बात। विधायक पांचीलाल मीणा कह रहे हैं जान से खतरा है, आज कुर्ता फाड़ा, तो कल भी उनके साथ उमाकांत शर्मा ने धक्का मुक्की की। देखिए, वो सब जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपना व्यापार देखना चाहिए। तो बिल्कुल लगातार बीजेपी ने आदिवासियों के हित पर काम किया। ये विजय शाह जो आदिवासी मंत्री हैं, आदिवासी नेता हैं और वन मंत्री है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किस तरीके से आदिवासी के हित में बीजेपी काम करती है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बरगला रही है और विरोधों से भटकने के कारण ही इस तरीके से मुद्दों उठा रही है, ताकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो सदन में ना उठ पाए, बल्कि कांग्रेस उसका वेटेज ले सकती है। यही कारण है कि आज भी जब कोई कारण नहीं था, उसके बावजूद भी हंगामा किया गया और सदन को स्थगित करना पड़ा। एक विधायक और हमारे साथ हैं, मस्कले जी, उनसे बात करें। सर, किस तरीके से आज कांग्रेस ने लगातार आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया, आसंदी का घेराव किया? देखो, भारतीय जनता पार्टी की नीति शुरू से वही है। कभी ये आदिवासी समाज की कभी नहीं हुई। कितने सारे घटनाएं आप लोग देख रहे हो, हर जगह नेमावर देख लो। अभी मैं सिवनी में, खुद सिवनी का जिस अभी सिमरिया जो कांड हुआ था, जहाँ पे आदिवासियों को घर से निकाल के मारा था इन लोगों। इनके 14-15 लोग आरएसएस के लोग थे, भारत और बजरंग दल के लोग थे इन लोगों ने। और अभी आदिवासी क्षेत्र में कहीं पे भी स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कल की बात करें तो कल जो धक्का मुक्की हुई पांचीलाल मीणा, उमाकांत शर्मा, क्या कारण रहा कि आज भी वो फटे कुर्ते में अंदर गए थे, कपड़े फटे हुए थे उनके? ये जो है कल जब अपनी व्यथा पांचीलाल मीणा बता रहे थे अध्यक्ष महोदय को कि मेरे साथ सामने गेट में सुरक्षा कर्मियों ने ये किया, जब वो बता रहे थे, तब ये जो उमाकांत शर्मा जो सबसे पीछे, लगातार खासतौर से आरोप यही है कि किस तरीके से जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने कांग्रेस विधायकों पर हमला किया है, जिसके चलते आज इस प्रकार की स्थिति बनी। और बीजेपी लगातार आदिवासी हित में काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस मुद्दे से भटकना चाहती है, जनता से जुड़े मुद्दों पर काम नहीं होना चाहती। शायद यही वजह है कि वो हंगामा कर अपनी उपस्थिति सदन में दिखाना चाहती है। और भी कुछ नेता हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, खासतौर से कि किस तरीके से आज आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार का घेराव किया, आसंदी का घेराव किया और लगातार बीजेपी। चलिए, तो तीसरा दिन आज का अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। ये बड़ी खबर। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आज दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, उससे पहले भी हमने